कोलंबिया में चुनावी हिंसा का तांडव। राष्ट्रपति उम्मीदवार मिगुएल उरीबे टर्बे पर जानलेवा हमला। बोगोटो में रैली संबोधन के दौरान हमलावर ने गोली मारी। हालत नाजुक, अस्पताल में इलाज जारी। कंजर्वेटिव डेमोक्रेटिक सेंटर पार्टी ने कहा यह हमला फोंटिबोन पड़ोस के एक पार्क में हुआ, जब हथियारबंद हमलावरों ने उन्हें पीछे से गोली मारी। उरीबे को 3 गोलियां मारी गई, एक गोली सिर, दूसरी गोली पीठ में और तीसरी गोली छूकर निकल गई। चुनावी रैली के संबोधन के दौरान उन्हें गोली मारी गई। जानलेवा हमले में पकड़ा गया संदिग्ध, भागते संदिग्ध के पैर में गोली लगी। संभवतः यह दूसरा संदिग्ध, साथ ही एक महिला के पैर में भी गोली लगी। चुनावी कार्यक्रम के दौरान एक शख्स ने राष्ट्रपति उम्मीदवार मिगुएल उरीबे पर गोली चलाई। हमले में मिगुएल उरीबे बुरी तरह से जख्मी। समर्थकों और पुलिस ने उरीबे को उठाकर एम्बुलेंस में लिटाया, फिर अस्पताल में भर्ती करवाया। एम्बुलेंस में मिगुएल को लेटाने का वीडियो भी सामने आया। राष्ट्रपति उम्मीदवार मिगुएल उरीबे को गोली लगने के बाद काफी खून बहा। शरीर से खून सड़क पर गिरता नजर आया। हमले के आरोपी गिरफ्तार। स्थानीय अधिकारी और पुलिस की टीम ने इस पूरे मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने पता लगाने में जुटी है कि आखिर क्या अन्य लोग भी इस वारदात में शामिल हैं। अमेरिका के लॉस एंजलिस में अप्रवासियों के खिलाफ आईसीई की छापेमारी। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की छापेमारी के बाद शहर में तनाव हुआ, झड़प भी हुई। पुलिस एक्शन में 44 लोग गिरफ्तार। कार्रवाई में स्थानीय समुदाय में फैला आक्रोश। लोगों ने सड़कों पर विरोध किया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर झड़प हुई। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। महाराष्ट्र चुनाव में फिक्सिंग में राहुल गांधी के आरोप पर ईसी का जवाब। कहा आरोप बेबुनियाद, ये आयोग को बदनाम करने की कोशिश। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा राहुल गांधी मीडिया की जगह सीधा आयोग से बात करें। राहुल ने ईसी को जवाब देते हुए कहा मुद्दे पर टाल मटोल न करें, सबूत दें। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा आरोप लगाया था, जिसमें उन्होंने 5 स्टेप में महाराष्ट्र चुनाव में फिक्सिंग की बात कही। राहुल गांधी ने कहा महाराष्ट्र की तरह मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगी, फिर किसी भी राज्य में जहां बीजेपी हारती दिख रही हो। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। आज आरा में चिराग पासवान रैली करेंगे। 5 जिलों में ताबड़तोड़ रैलियां। चिराग आरा में नव संकल्प महासभा करेंगे, ऐसा माना जा रहा है। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसे चुनावी एजेंडे का ऐलान कर सकते हैं। आरा से चिराग पासवान विपक्ष को दे सकते हैं बड़ा संदेश। आरा के रमना मैदान में रैली। शाहबाद के 4 जिलों भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास के लोगों की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद। आज मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की संवैधानिक अधिकार परमिशन सुधार महारैली, परिसीमन सुधार महारैली। पार्टी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा महारैली का उद्घाटन करेंगे। पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी समेत उत्तर बिहार के 13 जिलों से बूथ स्तर के पार्टी कार्यकर्ता रैली में मौजूद रहेंगे। बिहार बदलाव यात्रा के तहत आज खगड़िया में प्रशांत किशोर की जनसभा। बिहार के हालात पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बेगूसराय में लगेगी प्रशांत किशोर की जन अदालत। बिहार बदलाव यात्रा के दौरान बेगूसराय पहुंचेंगे, जहां वे बिहट्टा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। जन स्वराज के 5 प्रमुख संकल्पों, बच्चों की बेहतर शिक्षा, नौजवानों के लिए बिहार में रोजगार, महिलाओं को 4 से 5 लाख रुपए का सस्ता ऋण, बुजुर्गों को 2000 रुपए पेंशन पर विस्तार से चर्चा। बिहार को बदहाली से निकालकर देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने को लेकर प्रशांत किशोर यात्रा पर निकले हैं। 20 मई को सारण के दियरा से प्रशांत किशोर ने यात्रा की शुरुआत की। आज औरैया दौरे पर सीएम योगी अजीमतल स्थित जनता महाविद्यालय के मैदान में किसान संवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सीएम योगी मक्का की फसलों का हवाई सर्वे करेंगे। उन्होंने कहा सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अमला काफी एक्टिव। उद्धव और राज ठाकरे की भी सुलह की बात को लेकर फडणवीस का इनकार। फडणवीस बोले बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बनूं। फडणवीस बोले 2 अलग अलग पार्टियां हैं, ये 2 भाई हैं, अब तय करना उनका काम, वो क्या चाहते। 2 दिन पहले उद्धव ने दिया था गठबंधन का संकेत। उद्धव ने गठबंधन के अटकलों के बीच कहा था महाराष्ट्र की जनता जो चाहेगी वही होगा।
बेंगलुरु भगदड़ को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। विधान सौदा के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को लेकर सरकार ने मुआवजा बढ़ाया। अब 10 लाख की जगह 25 लाख का मुआवजा मिलेगा। 10 जून को हाईकोर्ट में सुनवाई। इंदौर के राजा और सोनम रघुवंशी केस की जांच करेगी अब सीबीआई। वहीं सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया, मामले को लेकर हर संभव मदद की जाएगी। सोनम राजा रघुवंशी को लेकर बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव, संकट की इस घड़ी में सोनम के परिवार के साथ है। सीबीआई जांच के लिए मैंने अमित शाह से आग्रह किया। राजा सोनम रघुवंशी मामले में सीएम मोहन यादव ने कहा, मेघालय के मुख्यमंत्री से भी बात की और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार मेघालय प्रशासन के संपर्क में। लापता सोनम के परिवार से मिले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। सोनम के भाई से शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। 2 जून को मेघालय में राजा का शव बरामद हुआ, जबकि सोनम का अब तक कोई पता नहीं। दूसरा वीडियो सामने आया जिसमें दोनों स्कूटी पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। मणिपुर के 5 जिलों में 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद। मैतेई समुदाय के नेता की गिरफ्तारी के बाद हालात बिगड़े। इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, थौबल, विष्णुपुर और ककचिंग में इंटरनेट और मोबाइल डेटा सेवाओं को 5 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया। मैतेई समुदाय के नेता की गिरफ्तारी के बाद बने तनावपूर्ण हालात को देखते हुए फैसला, 5 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद। बीएसपी के नाम से सोशल मीडिया पर बने फेक अकाउंट्स को लेकर एक पोस्ट किया गया। लिखा, बीएसपी आईटी सेल के नाम पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की अपील की जा रही है, जो पूरी तरह से भ्रामक और असत्य है। दिल्ली में 7 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या। बच्ची की लाश फ्लैट के अंदर एक सूटकेस में मिली। आरोपी नौशाद की तलाश जारी। पीड़िता के पिता बच्ची को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। शख्स पर रेप के बाद कत्ल का आरोप। बच्ची के पिता का बयान, कहा, बेटी शनिवार की शाम चाचा के घर बर्फ लेने गई थी। काफी देर बाद भी जब वापस नहीं आई तो उसकी तलाश शुरू की गई। बच्ची के चेहरे पर चोट और शरीर पर खून के धब्बे मिले। फिलहाल पुलिस के हाथ खाली। जांच के लिए बनाई गई 6 टीमें। देश के कई राज्यों में कोरोना का कहर जारी। एक्टिव केस की संख्या 5,755, 59 लोगों की मौत। गुजरात में 183, महाराष्ट्र में 86 नए मरीज। पश्चिम बंगाल में वर्तमान में कोरोना के 622 सक्रिय मामले। बीते 24 घंटे में 26 मामले सामने आए, जबकि 88 मरीज जो हैं वो रिकवर हुए। उत्तराखंड में 3 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य में इस वक्त 9 एक्टिव केसेस हैं, जबकि 17 लोग अब तक ठीक हुए। हरियाणा में इस समय कुल 102 एक्टिव कोरोना केस। सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम में सामने आए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लुधियाना चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। आज लुधियाना में दलित परिवारों से मुलाकात करेंगे सीएम मान। आज 2 वार्ड सभाओं को संबोधित करेंगे सीएम भगवंत मान। लुधियाना में होने वाले उपचुनाव। पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया। दलित परिवारों को 68 करोड़ का कर्जा माफ होगा। 4,727 परिवारों को मिली राहत। जैन समुदाय के लोगों ने अहमदाबाद में विरोध रैली निकाली। आरोप है कि जैन साधुओं की हाल ही में हुई सड़क दुर्घटना में मृत्यु दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश थी। सहारनपुर के साउथ सिटी मैदान में चल रहे मेले की दुकानों में आग लगी। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। आग पर काबू। असम के मोरी गांव में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कई गांव बाढ़ की चपेट में। लोगों की परेशानियां बढ़ी। शिवसेना यूबीटी ने सामना संपादकीय के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। ऑपरेशन सिंदूर पर फिर से तंज कसा। ऑपरेशन सिंदूर पर सांसदों को विदेश भेजकर खुद प्रचार में व्यस्त हैं पीएम। सैन्य वर्दी पहनकर प्रचार कर रहे हैं पीएम मोदी। बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी की सेना की वर्दी वाली फोटो का इस्तेमाल किया। भारतीय न्याय संहिता सैन्य वर्दी के दुरुपयोग की इजाजत नहीं देती। पीएम मोदी का सेना की वर्दी में लगे पोस्टरों पर को लेकर निशाना साधा। लिखा, पराक्रम वास्तव में किसने किया। भदोही के बरियात पट्टी में 2 कार सवार युवकों में झगड़ा हुआ। दोनों में जमकर हाथापाई। घटना के दौरान सड़क पर लंबा जाम लगा। थार चालक ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए 3 बाइक को टक्कर मारी। कई लोग जख्मी।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में देखा अफरा तफरी का माहौल। थार सवार को पीटते हुए नजर आए कुछ लोग। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। रत्नागिरी में एलपीजी टैंकर और मिनी बस के बीच भीषण टक्कर हुई। दुर्घटना के बाद टैंकर से गैस का रिसाव। गैस के रिसाव के चलते बाव नदी के पास के घरों में आग लगी। 2 कारें और 1 गौशाला भी जली। एलपीजी गैस के चलते आम की खेप भी जली। मुंबई गोवा हाईवे पर ट्रैफिक रोका गया। गैस का रिसाव रोकने की कोशिशें जारी। हरियाणा के पंचकुला में युवक की सरेआम गोली मारकर हत्या। कार में बैठे युवकों पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर। गोलीबारी में एक युवक की मौके पर मौत। हमले में दूसरा जख्मी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लॉरेंस बिश्नोई हाशिम बाबा गोगीमान ग्रुप के गुर्गे ने पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी ली। आरोपी का दावा, अनमोल बिश्नोई के इशारे पर वारदात को अंजाम दिया। हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान तेज बहाव में बहा श्रद्धालु। स्नान के दौरान तैरते वक्त लहरें तेज होने के चलते हादसा हुआ। हाथीपुल के पास लगी जंजीरों को पकड़ने पर बची श्रद्धालु की जान। आपदा प्रबंधन की टीम ने रेस्क्यू किया। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में 9 माह की बच्चे की सांस नली से निकाला गया एलईडी बल्ब। सफल सर्जरी में ऐसी जान बची। 9 महीने के बच्चे ने एलईडी बल्ब को निगल लिया था। कोटा में एमबीबीएस छात्र के सुसाइड मामले में बड़ा एक्शन। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल समेत 4 पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। एमबीबीएस छात्र का पंखे से लटकता हुआ शव मिला था। गोरखपुर में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या। कार सवार बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग की। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित। बहादुरगढ़ में महिंद्रा थार कार चालक की दादागिरी। युवक ने पुलिस अधिकारियों के बहस के दौरान गाड़ी दौड़ा दी। एसीपी दिनेश कुमार ने थार गाड़ी का पीछा पहुंच सकती है ग्रेटा थनबर्ग। राहत सामग्री लेकर जहाज से रवाना हुई थी। ईद पर दवा, अनाज और बच्चों के लिए ले जा रही है दूध। चीन में मिला वायरस इंसानों में फैलने से 1 कदम दूर। अमेरिकी वैज्ञानिकों की चेतावनी फिलहाल चमगादड़ों में मौजूद। बांग्लादेश में अप्रैल में होंगे 2026 में चुनाव। चीफ एडवाइजर यूनुस ने ऐलान किया है। सेना ने इस साल दिसंबर तक चुनाव कराने को कहा था। ट्रंप से विवाद मस्क नई पार्टी बना सकते हैं। पोल में 80% लोगों का समर्थन। रूसी नेता बोले, जरूरत पड़ी तो एलॉन को शरण देंगे। आने के 3 दिन बाद प्रीति ने लिखा इमोशनल पोस्ट। कहा, अधूरा काम खत्म करने अगले साल वापस आएंगे। नागार्जुन के छोटे बेटे अखिल अक्किनेनी ने गुपचुप शादी रचा ली। लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड जैनब के साथ लिए साथ। राजनीति में उतरेंगे अंतर्राष्ट्रीय शाकाहारी बॉडी बिल्डर और बॉलीवुड एक्टर वरिंदर सिंह घुम्मड़। बोले, वो 2027 में पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लंदन में पंजाबी सिंगर सुनंदा शर्मा की कार तोड़ी गई। चोर महंगे बैग और ब्रीफकेस ले गए। सिर पर हाथ रखकर बोली, एवरीथिंग इज गॉन। बॉलीवुड में बदलाव पर बोले डायरेक्टर अनीस बस्मी, स्टार की अपनी जगह लेकिन अब कंटेंट ही किंग है। ओटीटी ने अच्छे एक्टर की पहचान की। ट्रंप मस्क के बीच झगड़े से मस्क का नुकसान हुआ। नेटवर्थ 3 लाख करोड़ कम हुई। ये पिछले 4 साल में सबसे बड़ी गिरावट। एमपीसी मीटिंग की तारीख बदली। 5 से 7 अगस्त की बजाय अब 4 से 6 अगस्त को होगी मीटिंग। अब गोल्ड पर मिलेगा ज्यादा लोन। 1 लाख कीमत के सोने पर 85,000 तक कर्जा देंगे बैंक। आरबीआई ने नियम बदले।